नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ तथा क्रेडाई आसनसोल की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए आज आसनसोल के बस्तिन बाजार इलाके में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के हाथों स्प्रे मशीन प्रदान किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ तथा क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि डेंगू के बढ़ते खतरे की रोकथाम के लिए दोनों संगठन 25 स्प्रे मशीन प्रदान करें। आज इन मशीनों को प्रदान करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बारे में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए स्प्रे मशीन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। आज से इसकी शुरुआत हुई। कल बाकी सारी मशीनें आसनसोल नगर निगम के सुपुर्द कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ तथा क्रेडाई आसनसोल हमेशा आसनसोल नगर निगम के साथ है और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों संगठनों द्वारा आसनसोल के 5 वार्डों की जिम्मेदारी ली गई है। इन 5 वार्डों में यह सुनिश्चित किया जाएगा
कि यहाँ पर साफ सफाई अच्छे से हो, ब्लीचिंग तथा कीटनाशकों का छिड़काव हो। वहीं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल द्वारा स्प्रे मशीन प्रदान किया गया। इसके लिए उन्होंने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। আজকে আমরা বাজারের ভিতরে এক এক দিন এক একটা ওয়ার্ডে প্রোগ্রাম করছি। বাজারের ভিতরে চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কাডাই আসানসোল ওনারাও আমাদেরকে বহু সহযোগিতা করছেন এবং ওনারাও মাঠে নেমে পড়েছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য। তো আমাদের কর্পোরেশন থেকে আমরা তো যা করার করছি, পাশাপাশি এই যে চেম্বারের যে আমরা সমর্থন পেলাম, ওনারা 25টি আমাদেরকে মেশিন দিচ্ছেন। 25টা মেশিনে আরও আমাদের কাজ যাতে দ্রুতভাবে সম্পন্ন আমরা করতে পারি তার জন্য দিয়েছেন। চেয়ারম্যান সাহেব আছেন আমাদের শিখাদি, চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিনোদা থেকে আরম্ভ করে সবাই আজ সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে। কারণ ডেঙ্গু এমন একটা রোগ যে যদি সত্ত্বর ধরা না পড়ে তাহলে সেই পেশেন্টকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যায়। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে আবেদন করতে চাই যে আপনারা যাদেরই অল্প জ্বর হোক, জ্বর হলেই গভর্নমেন্ট হাসপাতাল, আমাদের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে যে রক্ত পরীক্ষা করান এবং আসানসোলবাসী যাতে সুস্থ থাকে সেই ব্যবস্থায় আমরা কর্পোরেশন এবং চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে করছি। আজ আমরা দেখলাম যে আপনারা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন, তো পরিদর্শনে কি দেখতে পেলেন? আমরা বিভিন্ন আমাদের একদম গভর্নমেন্টের অর্ডার, যদি কেউ বাড়িতে ঢুকতে না দেয় বা যদি কোনো বাড়িতে তালা মারা থাকে সেই তালা ভেঙে আমরা কিন্তু চেক করব, তাতে কেস হলে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কেস লড়াবে, কিন্তু ডেঙ্গুকে কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। চেম্বার অফ কমার্সের বিনোদদার কাছে শুনে নিন, বিনোদদা কী বলছেন। এই পুজো ওয়েস্ট বেঙ্গলে দুর্গা পূজা খুব বড় পুজো হয়, ওই জন্যে ডেঙ্গুটাকে আমাদের শেষ করতে হবে, নাহলে আমাদের পুজো খারাপ হয়ে যাবে। আর আমাদের গুরুদাস চ্যাটার্জি উর্ফে রকেট দা আর অমরদা আমাদেরকে খুব হেল্প করেছে। কর্পোরেশনকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাদের সেবা করার মৌকা দিয়েছেন ওনারা। আর আমরা সবসময় আহ্বান করব কি লোক আসানসোলে, খালি কর্পোরেশনের দায়িত্ব নাই, আসানসোলে যা লোক আছে ওরও দায়িত্ব আছে। এই ডেঙ্গুটা খুব মারাত্মক জিনিস, এটা না ইলাজ করলে মানুষ মরে যায়। তো ওই জন্যে আমরা চাইব কি যত আমাদের মাটির মানুষের কার্যকর্তা আছে ওনারা, যেরকম আমরা আসানসোলের চেম্বার থেকে 5টা ওয়ার্ডটা আমরা একটা দায়িত্ব নিয়েছি কি আমরা একটু সেবা করব, সব জায়গায় সম্ভব নেই। তো আমরা একটা অ্যাপিল করব আমাদের কার্যকর্তা যা মাটির মানুষে আছে, 5টা বাড়িটা ওটা একটা দায়িত্ব নিয়ে 5টা বাড়ি পরিষ্কার করি, আমরা এটাই চাইব। কেন সবার সম্ভব নেই কর্পোরেশন কাজ করা, কেন ব্লিচিং ওনারা দিচ্ছেন তারপরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তো এবারে আমাদের কার্যকর্তা যা আছে আমি অ্যাপিল করব, কেন এই ওয়ার্ডটা 5টা ওয়ার্ড আছে, এইখানেই বেশি ডেঙ্গু আছে, তো সব ওয়ার্ডে আমাদের সেবা করা হবে, বাট এই 5টা ওয়ার্ডে আগে আমরা সেবা করতে চাইছি। কেন ডেঙ্গুটা যদি ডেঙ্গু থেকে যদি বেমারি হয় তাহলে আমাদের পুজো খারাপ হয়ে যাবে। কেন বাঙালি পূজা সব থেকে বড়ো পুজো দুর্গা পুজো হয়, ওই জন্য আমরা চাইব কি ডেঙ্গু থেকে লোকের প্রতিরোধ হোক, বিরোধ করবো আমরা আর গতিটা বাড়াবো, কেন পুজো খুব কাছাকাছি এসে গেছে। আমরা আমাদের একটা ছোট সাহায্য করেছি, গুরুদাস চ্যাটার্জি আর অমরদা বলেছিলেন 25টা মাত্র আমরা মেশিন দিয়েছি। ওনারা বলেছেন যদি আর কোনো সংস্থা যদি দিতে চান তো ওরা ওয়েলকাম আছে। তো এটাই চাইবো আমরা যে সব লোক সাহায্য করুক, কেন আসানসোলে আমরা বাস করি, আমাদের কর্মভূমি আর জন্মভূমি দুটোই আছে, কেন আমরা যদি না করি তা কে করবে এখানে। তো আমরা চাইবো কি খুব হেল্প করুক, কেন ডেঙ্গু গরিবদেরকে হচ্ছে, ডেঙ্গু একটা খুব মারাত্মক জিনিস আছে, এর বোঝা যায় না, 4 দিন 5 দিন বোখার থাকে তারপরে বোঝা যায়, যখন টেস্ট হয় তখন বোঝা যায়। তো এই জন্য আমরা একটা করব কি সবার টেস্ট হোক, আর কোনো হেল্প যদি হয় ওষুধে যদি গরিব লোক তাহলেও আমরাও সাহায্য করব, এটাই বলে। কেন আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স আর কাডাই সবসময়, চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কাডাই আসানসোলে সবসময় আমরা দাঁড়িয়ে থাকে আসে। আমি বিনোদ কুমার গুপ্তা, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সের সচিব আর কাডাই সচিব। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को हम लोगों ने 25 स्प्रे मशीन दिया है, और भी जो सहायता वो लोग चाहेंगे हम लोग देंगे, क्योंकि डेंगू का प्रसार को रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है, पूजा बहुत पास में है, और पूजा हमारी बंगाल की सबसे बड़ी पूजा है, पूरा साल का सबसे बड़ा
पर्व है, तो इस पर्व को ख़राब नहीं हो, लोगों को सब एंजॉय कर सके, इसलिए डेंगू को हम लोग को हराना है। डेंगू को हम लोग को हराना है। डेंगू को हराने के लिए जो भी उपाय हम लोग को करना है, वो उपाय हम लोगों को करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी सहायता चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से म्यूनसिपैलिटी के साथ में मिल के जो भी और भी कोई सहायता की दरकार होगी, गरीबों का कोई दवाई की दरकार होगी या कुछ भी होगी, उसके लिए हम लोग सब समय तत्पर है। धन्यवाद। गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो सब इन्होंने बोल ही दिया है। मेरी कॉरपोरेशन वालों से एक दरखास्त है कि इनके जो कर्मी घरों में जाते हैं कूड़ा वगैरह लेने के लिए, उनको खास कर बोला जाए कि थोड़ा कॉशियसली काम करें और थोड़ा जितना भी हो सके उस जगह को परिष्कार करके रखें। और हमको हर आदमी को ये दायित्व होता है अपने घरों को भी ठीक करके रखें, ताकि घरों से ही ये स्टार्ट होती है और मोहल्लों से स्टार्ट होती है। और अगर वो कूड़े वाले भी और कूड़ा ले जाके अगर तसल्ली से काम करेंगे कर्मी लोग और घर वाले भी साथ देंगे, ये तो घर वालों को पूरा साथ देना पड़ेगा। ह्यूमैन जितने भी हम है आसनसोल बाशिंदे जितने भी हैं सबको हर करना पड़ेगा। तो यही है कि अगर पहले हम लोग चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, पहले घर वाले स्टार्ट करेंगे, फिर बाहर वाले करेंगे। ये सबका सहयोग चाहिए डेंगू कराने के लिए, जो कि बीमारी है। थैंक यू। सतपाल सिंह की पिंकी, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। দেখুন, আমি সবার প্রথমে কর্পোরেশনের যারা আমাদের কর্মী আছে, যারা সুপারভাইজার আছে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যতই ডিজাস্টার যে ডিজাস্টারই আসুক না কেন, সব ডিজাস্টারেই কিন্তু ওনারা করে প্রথম সারিতে থাকে এবং প্রথম সারিতে সেই জায়গাটাকে ফেস করার ভূমিকা নেয়। আমরা ওনাদের কাছে বারবার ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এবং তার সঙ্গে আজকে আমরা বিশেষ একটা এই কয়েকদিন ধরে এই আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের 14টা ওয়ার্ডে খুব ব্যাপকভাবে ডেঙ্গুটাকে দেখা দিয়েছে। কোনো জায়গায় 14টা আছে, কোনো জায়গায় 18টা আছে, কোনো জায়গায় 36টা আছে। যা হোক, এইসব করে আমাদের একটা স্পেশাল ড্রাইভ আমাদের আজকে শুরু হয়েছে। আমাদের 44 এবং 46 ওয়ার্ডের কর্মীরাও রয়েছে এখানে, তার সঙ্গে চেম্বার অফ কমার্সের ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্রেডাই আসানসোল এনাদের গ্রুপরাও রয়েছেন। এনারা আমাদের একটা উপকার করবেন বলেছেন কর্পোরেশনকে, যে 25টা স্প্রে মেশিন ওনারা দেবেন। ওনাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। এবং আমাদের যে সমস্ত ভলেন্টিয়াররা রয়েছে, মুকেশ রয়েছে, বিমল রয়েছে, পুতুল রয়েছে, আমাদের গুড্ডু রয়েছে, আমাদের ছোট পুতুল রয়েছে, আমাদের উদয় ভাই রয়েছে, আমাদের লালন রয়েছে, সবাই মিলে চেষ্টা করে যে যে কোনো ডিজাস্টার হলে তারা কিন্তু সবার প্রথমে আছে। সে লাইট অফই হোক, সে ডেঙ্গু হোক, সে ম্যালেরিয়া হোক, সে বন্যা হোক, সে দুর্গাপুজো হোক, ঈদ হোক, বকরিদ হোক, সব সময়। এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এখন সাফাইয়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড জোর দিচ্ছে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেন থেকে ফিরেই আসানসোলের খোঁজখবর নিয়েছেন আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটকের মাধ্যমে, যে কেমন অবস্থার মধ্যে আছে ডেঙ্গুর পরিস্থিতি। তো এই পরিস্থিতির মধ্যেখান দিয়ে আসানসোল এখন একটা জায়গায় সুটেবল এসছে। আমরা মানুষকে অনুরোধ করছি আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যে আপনারা নিজেদের কোনো জায়গায় জল জমতে দেবেন না। যদি কোনো জায়গায় আপনারা না পারছেন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আমাদের যে সমস্ত আরসিএসের স্টাফরা রয়েছে, ভিসিডির স্টাফরা রয়েছে, আমাদের ইন্সপেক্টর শ্যামবাবু আছেন, কৃষ্ণ আছে, তাদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা লোক পাঠিয়ে আমরা সেই জায়গায় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে দেবো, যাতে ডেঙ্গুটাকে নিপাত হয়ে যাক, শেষ হয়ে যাক। आसनसोल शिल्पांचल में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर ड्रोन उड़ाए गए। आसनसोल तथा दुर्गापुर के लिए 3 और ड्रोन मंगवाए गए हैं। इन ड्रोन को जिन जगहों पर ज़्यादा प्रदूषण फैलता है उन इलाकों में उड़ाया जाएगा और उच्च तकनीक संपन्न सेंसर के ज़रिए आंकड़े संग्रह किए जाएंगे, जो ऑनलाइन कोलकाता में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में चला जाएगा। अगर कहीं पर प्रदूषण की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटर करेंगे कि कितने पार्टिकल्स और किस साइज़ का ह्यूमिडिटी क्या है करेंटली, ये भी हम करेंगे इससे। और लाइव फीड भी देखेंगे, तो जो ऑपरेटर रहेगा जो उड़ा रहा है उसे पता रहेगा कि चीज़ें मतलब कैसा इन्वायरमेंट है। साथ ही साथ हम वहाँ पर हमें एक फीड मिलेगा जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने ह्यूमिडिटी, कितने पार्टिकल्स, कितने साइज़ के पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। एक स्टैटिस्टिक ने बता रहा है कि आसनसोल पोल्यूशन का बारे में बहुत ऊपर में आ जा रहा है, मैंने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या इसके लिए ये जी यूजुअली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कभी कभी एमिशंस काफ़ी ज़्यादा निकाल देती हैं, उन्हें कभी मौका मिलता है तो वो कर देते, उस बेसिस में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। এখানে আসানসোলকে দেওয়া আছে, আসানসোল পুলিশকে দেওয়া আছে।
এটা নিয়ে যে আছে মেনলি যে আছে পলিউশন যেখানে যেখানে হটস্পট আছে ওখানে এটাকে ফ্লাই করে ওখানে কি হচ্ছে ওটা দেখা যাবে। ওখানে সেंसर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर में डेटा जो আছে ও অটো ক্যাপচার হবে ওর স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কাছে চলে যাবে অটোমেটিক। এটা ওর আলাদা কোলাটারাল বেনিফিট আছে কি এটাকে আমি যে আছে তো পাবলিককে সেবার জন্য যে আছে কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার বা ফেস্টিভ্যাল জন্য আমি ইউজ করতে পারবো ওটাকে। কটা টোন একদমই তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर ज़रूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफ़ी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एट्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन।
आसनसोल के उषा ग्राम स्थित सीएमपीएफ दफ्तर में आज कोल एम्प्लॉयज़ फोरम की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां संगठन के अध्यक्ष तरुण मुखर्जी, जनरल सेक्रेटरी चंडी चैटर्जी, पारस बख्शी, स्वपन चैटर्जी, तपन बनर्जी, जीआर पाल सहित तकरीबन 250 पूर्व कोल इंडिया कर्मचारी उपस्थित थे। इस बारे में चंडी चैटर्जी ने बताया कि आज जिस मुद्दे को लेकर वो लोग यहाँ पर आए हैं वो है पेंशन के लिए खातों में फ़ोटो देने का मुद्दा। उन्होंने कहा कि पहले उनको कहा गया था कि पूर्व कोल इंडिया कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपनी पत्नी के साथ जॉइंट फ़ोटो देना होगा, फिर कहा गया कि सिंगल फ़ोटो देना होगा, अब फिर से कहा जा रहा है कि जॉइंट फ़ोटो देना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से इन बुज़ुर्ग व्यक्तियों को बार बार परेशान किया जा रहा है। इस बारे में जब कोलकाता दफ्तर से संपर्क किया जाता है तो उनको धनबाद के सीएमपीएफ दफ्तर भेजा जाता है, वहां से आसनसोल के दफ्तर भेज दिया जाता है। इस तरह से उनको केवल घुमाया जा रहा है, लेकिन उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं किया जा रहा। আমরা সিএমপিএফ এর দরজায় বারবার ঘুরে চলেছি আমাদের কয়েকটা দাবি নিয়ে, এবং যেমন আজকে যেটা ছিল মেনলি পিপিওর ব্যাপারে, মানে আমাদের যে স্ত্রীরা, আমরা মারা গেলে আমাদের স্ত্রীরা কি করবে, এরা বলে আমাদেরকে যখন আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল যে তোমরা জয়েন্ট ফটো ইয়ে করে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করো, তারপর হঠাৎ সার্কুলার গেল যে না জয়েন্ট চলবে না, সিঙ্গেল চলবে। তারপর হঠাৎ আজকে আবার বলছে সিঙ্গেল নয় জয়েন্টই করাতে হবে। আমরা আমাদের ইয়ে কলকাতা অফিসে, কোল ইন্ডিয়া অফিসে যখন আমাদের লিডার বিমান মিত্র ওখানে কথা বলেছে, ডিপির সাথে মিটিং করেছে, মিটিং করার পর ডিপি আমাদেরকে জানিয়েছিল বা সার্কুলার করেছিল বা এখানেও জানিয়েছিল, প্লাস ধানবাদে জানিয়েছিল, সব জায়গায় জানিয়েছিল যে আমাদের কারুকে কোনো কাগজ দেওয়ার দরকার নেই, কোনো ডকুমেন্টস আমরা দেব না নতুন করে, হয়তো এদের কাছে যা আছে বা সব এরা নিজেরা বের করবে, আমরা কোনো ডকুমেন্টস দেবো না, ঠিক আছে। আর এটা এখানে আমাদের এদেরকে বারবার বলেছি, এরা কিন্তু আমাদেরকে কোনো রকম পিপিও রিভাইজ করতে চাইছে না বা বের করছে না, যে কারণে আমাদের আজকের ছিল, আজকে বেশ কিছু লোক এসেছিল আমাদের, আমরা ইয়েকে জানিয়েছিলাম আগেই যে আমরা এখানে আসবো। ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা এখন ফুটবল হয়ে গেছি, আমরা কোল ইন্ডিয়া গেলে কোল ইন্ডিয়া আমাদেরকে পাঠাচ্ছে এখানে, আর আমরা এখানে এলে এরা পাঠাচ্ছে আমাদেরকে ধানবাদ, আবার ধানবাদে গেলে বলছে কোল ইন্ডিয়া। এই যে পরিস্থিতি চলছে, আজকে 65, 70, 80, 82 বছর বয়স এক একজনের, তারা কি দৌড়ে বেড়াবে? আমরা কি এতদিন আজকে যে আমার যে কোম্পানি মহারত্ন হয়েছে, সে মহারত্ন করেছিল আমরাই করেছিলাম মহারত্ন, এখন নয়, এখন নতুন নয়, মহারত্নটা আমরাই করেছিলাম। আর আজকে আমাদের সাথেই বিট্রে হচ্ছে, আমাদেরকেই বিয়ে করছে। আর এই যে পিএফ অফিসগুলো, এরা যে আমাদের কথা শুনছে না, এরা আমাদের পয়সায় খায়, পরে সব কিছু করে, আমাদের ট্যাক্সের পয়সা এখানে লাগে। তো কাজেই আমরা যদি, ঠিক আছে আমাদের বয়স হয়েছে, কিন্তু আমরা এত সহজে ছাড়বো না। কোল ইন্ডিয়া অফিস আমরা ঘেরাও করব, যদি কোল ইন্ডিয়া অফিস ঘেরাও করব, দরকার হলে আমরা ধানবাদ সিএমপিএফ অফিসও ঘেরাও করব। এখনো পর্যন্ত আমাদের ওই দম আছে, আমাদের লড়ার ক্ষমতা আছে, আমরা লড়বো, আমরা এত সহজে ছাড়বো না। চণ্ডী চ্যাটার্জি, জেনারেল সেক্রেটারি, কোলিয়ারি, এই কোল एम्प्लॉयज फोरम। कोलियरी श्रमिक संगठनों के सम्मिलित संगठन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज ईसीएल के श्रीपुर एरिया के काली पहाड़ी घूसी कोलियरी के एजेंट दफ्तर में एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस बारे में जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बादल मिश्रा ने कहा कि इस कोलियरी के श्रमिकों के आवासों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिससे कि इन आवासों में रहने वाले मजदूरों को एक बेहतर जीवन दिया जा सके। इस पैसे का उपयोग इन क्वार्टरों की मरम्मत, रंग रोगन, बिजली के काम करने के लिए किया जाना था, लेकिन देखा जा रहा है कि मजदूरों के क्वार्टरों की मरम्मत न करके एजेंट अपने लिए आलीशान महल जैसा दफ्तर बना रहे हैं, वो भी मजदूरों के लिए आवंटित पैसे का उपयोग करके। इसी के खिलाफ आज जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और शिकायत दर्ज कराई गई। আমরা এখানে এসেছি আমাদের শ্রীপুর এরিয়ার এই কালীবাড়ি ঘুষিক অঞ্চলে কোম্পানি থেকে
সমস্ত মজদুরদের কোয়ার্টার, বৈদ্যুতিন, জলের ব্যবস্থা করার জন্য, মানে যেগুলো মেনটেনেন্স করার জন্য একটা ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়ার অ্যাবাউট 1.5 কোটি 2 কোটি টাকার মতন একটা ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। কিন্তু আমরা ইদানিং দেখছি মাত্র 2 বছরের ওটা টাইম বন্ড, সেটা না করে 8-10টি লোকের কোয়ার্টার সামান্য প্লাস্টার করে সেখানে কালার ওয়াশ হচ্ছে না, সেখানে দরজা জানলা লাগছে না। কিন্তু আমাদের এজেন্ট সাহেব যে নিউগুসিকে নতুনভাবে নিয়োগ করছে, সে নিজের একটা অফিস টোটালি প্যারিস, এসি, নতুনভাবে পায়খানা, বাথরুম টোটালি রিমডেলিং করছে মজদুরের কোয়ার্টারের পয়সাতে। এমনকি আমাদের যারা এখানে মেয়ে ছেলে ওয়ার্কার রয়েছে, মা বোনেরা, তাদের কোনো টয়লেট নেই, বাথ নেই, অথচ অফিসার তার নিজের জন্য এত টাকা খরচা করে সেই মজদুরদের টাকায় বানাচ্ছে। এর আমরা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি থেকে বিরোধিতা করছি। আমরা লিখিত কমপ্লেন দিলাম। এরপর না শুনে আমাদের এখানে হেডকোয়ার্টার জানে সিএমডি রয়েছে, আর উপর নেতৃত্ব রয়েছে, ভিজিলেন্স রয়েছে, তারা বিচার করবেন কতদূর আমাদের যৌক্তিকতা রয়েছে। আজকের ডেমনস্ট্রেশনে বাদল মিশ্র, আমাদের যে জ্যাক তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে তার আমি চেয়ারম্যান। जॉइंट एक्शन कमेटी है, केकेएससी है, एनटीटीसी है, एआईटीसी है, इन सबों के समवेत प्रयास से यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया है कि हम लोग को पता चला है कि यहाँ पर क्वार्टर रिपेयरिंग या रिमॉडलिंग की कुछ बात लेकर के यहाँ पर करोड़ रुपये आए हैं। तो हम लोग कहते हैं ठीक है, तो हमारा वर्कर का रिपेयरिंग होना चाहिए दुरुस्त रूप से। हमारे बहुत से वर्कर हैं जिन लोगों को क्वार्टर रिपेयरिंग नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ महिलाएं बहनें जो हैं जो कार्यरत अवस्था में हैं, उनको शौचालय आदि का उतना समुचित प्रबंध नहीं है, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसे कंपनी द्वारा मुहैया कराया गया है उसका समुचित प्रयोग हो और हमारे वर्कर का क्वार्टर रिपेयरिंग हो। आप रिमॉडलिंग कर रहे हैं, अपना घर महल बना रहे हैं, वो हम लोग ज़्यादा गुरुत्व नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे वर्करों को सहूलियत प्रदान होना चाहिए। ये हमारे जैक की तरफ से इसी प्रस्ताव को लेकर के आए हैं और ये हम लोग आवेदन भी दिए हैं लिखित रूप से। आपका नाम? भोलानाथ हाड़ी, केकेएससी INTTUC एरिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। देने के लिए हम लोग सोचे हैं, जिनका मेन कारण जो क्वार्टर पहले रिपेयरिंग होता था, कंपनी एक नया ढांचा बनाया कि ये जो मजदूरों का कभी एक क्वार्टर रिपेयरिंग हुआ, कभी 2 क्वार्टर, भैया तो ये क्वार्टर किसी का होता था, इनडिसिप्लिन हो रहा था। तो ये सोचा कि सालाना 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दे, कोई भी मजदूर का क्वार्टर, पाइप हो, बिजली हो, चाहे प्लास्टर हो, जो भी काम है, ये काम सालाना मेंटेनेंस करते जाएगा। हम लोग उस दिन खुशी हुआ था मैनेजमेंट की पॉलिसी से, चलिए बार बार कहूँ हम लोग दरबार करने नहीं होगा, कहूँ जाने नहीं होगा, कम से कम जिस मजदूर अपना तन मन लगा के कंपनी का काम करते हैं, कोयला का उत्पादन करते हैं, उस मजदूर का रहने के ठिकाना जो मैनेजमेंट जो नियम तर वो काम हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, हमारा कालीपड़ी न्यू घुसी क्षेत्र में शायद नियर अबाउट 2 करोड़ रुपया 2 साल के लिए सैंक्शन हुआ। किस लिए? कि हमारे सारे जो मजदूर है इस अंचल में जो खदान में काम करते हैं, उसका क्वार्टर किसी तरह डैमेज हो, उसका रिपेयरिंग होगा, पानी का साधन होगा, बिजली का साधन होगा। आज देखा जा रहा प्रबंधन के अपना ही विचार से मन मर्जी के कारण मात्र 9 मजदूर का काम हुआ। क्या हुआ? किसी का घर पूरा टूटा हुआ है, उसका प्लास्टर किया है, इसमें रंग नहीं होगा। किसी का केवाड़ी खिड़की नहीं है, बोलते हमारा शेड्यूल में केवाड़ी खिड़की नहीं है, हम लोग सब मान लिया। ऐसे ऐसे करके मजदूर अपना पैसा लगाकर जो ईसीएल के नियम के अनुसार जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। परंतु हम लोग देख रहे अभी न्यू घुसी का सारे मजदूर बोले कोयलेरी बंद हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, ये कालीपड़ी केस के अटेंडेंस भेज दीजिए, यहाँ रखना नहीं है। किस लिए भाई? ये कोयलेरी बंद होने जा रहा। उस बंद कोयलेरी में हमारे जो प्रबंधन है एक माहौल बना रहा अपने बैठने के लिए। इतना शर्म की बात है, हमारा यहाँ 9 माँ बहन है जो न्यू घुसी का वर्कर है, कालीपड़ी में 11 माँ बहन है, उन लोग के बाथरूम जाने के लिए एक साधन नहीं है। और प्रबंधन आने के बाद बंद कोलियारी में लाखों रुपया करके अपना बैठने के एक माहौल बनाया, जिसमें कोमोड रहेगा, एसी रहेगा, चूना वाला घर में नहीं रहेगा, हमारा प्रबंधन पेरिस में रहेगा। हम लोग का कहना है ये पैसा कहाँ से आ रहा?
क्वार्टरों का रिपेयरिंग का पैसा मजदूर को नहीं जाके हमारे कंपनी इतना सुविधा देता है ऑफिसरों को, फिर भी उस मजदूर से बेईमानी करके निमोखरामी करके अपना दफ्तर में लगा देगा। इसी का विरोध में हम लोग सारे ट्रेड यूनियन एक डेपुटेशन देगा। इसी के साथ हमारे केकेसी है, हमारे भाई अशोक दर दो चार शब्द बोलेंगे। मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। कंपनी का इंटरनल स्पोकमैन होता है, जो बोलेंगे वो बोलेंगे। रहा आपको मेंटेनेंस का, तो एनुअल मेंटेनेंस में ऑफिस वर्कर सारे बिल्डिंग का 2 साल का एनुअल मेंटेनेंस है। उसके तहत यहाँ पर कार्य प्रणाली चलेगा, उसको पोर्टल में देगा। इम्प्लाई जैसे कर रहा है वैसे जनवरी से स्टार्ट है। अभी रहा ये ऑफिस बनने का, काली पहाड़ी ग्रुप में नया एजेंट दिया गया इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए एक्सप्लोरेशन बोरहोल वगैरह हो रहा है, और इसमें लौंगवाल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट झांझरा जैसा होने वाला है। तो उस एक्सप्लोरेशन के लिए इसमें डीजीएमएस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और भी लोग आए थे, और इसमें एजीएम जीएम के अनुशंसा से ये ऑफिस का रिपेयरिंग हो रहा है। और वो उसको देखते हैं, उसमें गति आएगी। कुछ लोगों का हुआ है लेकिन कुछ रिलेक्टेंट है, तो उसको ठीक किया जाएगा। और उसके लिए सुपरवाइजर स्पेशल है कम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस का, और ओवरसियर के तहत है, वो करेगा। दिया गया था लेकिन 1 करोड़ से नीचे उसका 86 लाख या ऐसे करके हुआ है ये 2 साल का। तो उसके हिसाब से जो दिया है एस्टीमेट, उसके हिसाब से काम होगा। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए आसनसोल नगर निगम द्वारा युद्धकालीन तत्परता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में एक बैठक में मेयर विधान उपाध्याय ने सभी वार्ड के पार्षदों को हिदायत दी थी कि वो अपने अपने वार्ड में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही कीटनाशकों के छिड़काव और नालियों की साफ़ सफाई के भी निर्देश दिए गए थे। आज इसी क्रम में 46 नंबर वार्ड की पार्षद शिखा घटक के नेतृत्व में कुछ आरसीएच कर्मी और सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड के विभिन्न इलाकों का जायज़ा लिया गया और जहां भी गंदगी देखी गई उसे साफ़ किया गया। इसके साथ ही शिखा घटक ने लोगों को डेंगू के खतरे के बारे में जागरूक किया और साफ़ सफाई के महत्व पर जोर दिया। আমরা আজকে বেরিয়েছি, আমাদের এখানে এডিএম স্যার আসবেন, আমরা 2 জন কাউন্সিলর এখানে থাকব, চেয়ারম্যান, আর আমাদের এখানে ডেঙ্গু সার্ভের জন্য। মানে আসানসোলে যে পরিমাণে ডেঙ্গু হয়েছে এর আগে কোনো দিন হয়নি, কিন্তু এটা এবারে প্রথম। আর যার জন্য মানে নালিতে যেন জল না থাকে, নোংরা না থাকে, বাড়ির আশেপাশে বা ফুটপাতে, এগুলো আমরা দেখে দেখে সকাল থেকে সার্ভে করছি মেয়েদের নিয়ে। আমাদের সাথে আছে ওই স্বাস্থ্যসাথী সব মেয়েরা আছে, তারপরে আরসিএইচের মেয়েরা আছে, ওই সব মেয়েদের নিয়ে টিম করে আমরা ঘুরছি। যেখানে যেখানে অসুবিধা হচ্ছে স্প্রে করা হচ্ছে, জল ওখানে পরিষ্কার করা হচ্ছে। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে নিজেদিকে পরিষ্কার থাকতে হবে। শুধু জমাদার কতটুকু টাইম থাকবে বা আরসিএইচের মেয়েরা কতক্ষণ থাকবে, তোমরা নিজেরা পরে একটা নিজের ডিব্বা করো, সেখানে নোংরা ফেলে বন্ধ করা, জল টল এখানে যেন জমা না থাকে, এমন ব্যবস্থা করো যে জল যেখানে থাকবে না। কারণ আমরা তো ব্লিচিং দিচ্ছি, আমরা স্প্রে করাচ্ছি, এরপরে তোমাদেরকে সচেতন হতে হবে। মানুষ যদি সচেতন না হয় এটা কমবে না। আমরা যেমন দেখলাম কিছু কিছু দোকানের ভেতর থেকে আরও 6 ফুট 8 ফুট বের করে দিয়েছে, বের করার পর ওখানে জল জমে থাকছে। এখন আমি 2টো দোকানের সাথে কথা বলে এলাম, দেখো ভাই, দোকান তোমার যেখানে আছে ভেতরে তুমি ঢুকিয়ে নাও, এটা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে এখানে আমাদের পরিষ্কার করতে দাও। আর প্রত্যেক দোকানের সামনে সামনে লম্বা লম্বা স্ল্যাব ঢেলে দিয়েছে, যার জন্য আমাদের লোকদের পরিষ্কার করা অসুবিধা হচ্ছে। আমার নাম হচ্ছে শিখা ঘটক, আমি 46 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे
और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।